हेलो दोस्तों, फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे ऋग्वेद 10 मंडल या किताबें में 1028 सूक्त या शुभ कथाएं, प्रार्थनाएं और मंत्रों का काव्यात्मक संग्रह। प्रस्तावना: ऋग्वेद भारतीय संस्कृति और धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वेद न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानवता के लिए एक नैतिक, दार्शनिक और सामाजिक मार्गदर्शक भी है। ऋग्वेद का अध्ययन करने से हमें हमारे पूर्वजों की सोच, उनकी आस्था और उनके जीवन के मूलभूत पहलुओं को समझने में मदद मिलती है। ऋग्वेद का ऐतिहासिक परिपेक्ष। ऋग्वेद का निर्माण लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुआ माना जाता है, जो वैदिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। यह वेद सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया और इसका रचनात्मक ढांचा उस समय की सामाजिकी, धार्मिकता और दार्शनिकता का परिचायक है। ऋग्वेद का महत्व इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ के अलावा इसकी भाषा और कविता में भी निहित है। ऋग्वेद की संरचना और मंडल। ऋग्वेद की संरचना को समझना इसके महत्व को जानने में मदद करता है। इसे 10 मंडलों या किताबों में विभाजित किया गया है, जिनमें कुल 1028 सूक्त या प्रार्थनाएं और मंत्र शामिल हैं। प्रत्येक मंडल एक विशेष उद्देश्य और विषय के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। मंडल 1। यह मंडल मुख्य रूप से अग्नि और सोम के देवताओं की स्तुति में समर्पित है। इसमें 191 सूक्त शामिल हैं। इन सूक्तों में विभिन्न यज्ञों के लिए आवश्यक मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल हैं। विशेष रूप से इस मंडल में अग्नि को साक्षी मानकर किए जाने वाले अनुष्ठानों की चर्चा की गई है। मंडल 2। मंडल 2 में 43 सूक्त हैं, जिनमें इंद्र और अन्य देवताओं की पूजा का वर्णन है। यह मंडल विशेष रूप से यज्ञों के लिए मंत्रों का संग्रह है। इंद्र को विशेष रूप से युद्ध और विजय का देवता माना जाता है। मंडल 3। इस मंडल में 62 सूक्त हैं। यह मुख्य रूप से वरुण देव की स्तुति में है, जो जल और सृष्टि के देवता माने जाते हैं। इस मंडल में दैवीय न्याय और सत्य का महत्व भी दर्शाया गया है। मंडल 4। मंडल 4 में 58 सूक्त हैं। यह मंडल रुद्रदेव की स्तुति पर केंद्रित है, जो बाधाओं और संकटों से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें मानव जीवन में संकटों से बचने के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। मंडल 5। इस मंडल में 87 सूक्त हैं। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियां शामिल हैं और यह विशेष रूप से सामाजिक और धार्मिक आचार विचार पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें मनुष्य के कर्म और उसके फल का महत्व दर्शाया गया है। मंडल 6।
इस मंडल में 75 सूक्त हैं। यह मंडल विशेष रूप से विज्ञान और ज्ञान के देवता की स्तुति में है। इसमें ध्यान और साधना से संबंधित मंत्रों का समावेश है। मंडल 7। इस मंडल में 104 सूक्त हैं। यह विशेष रूप से यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का महत्व भी बताया गया है। मंडल 8। मंडल 8 में 103 सूक्त हैं। यह ध्यान और साधना पर केंद्रित है, जिसमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रार्थना की गई है। इसमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान की चर्चा की गई है। मंडल 9। यह मंडल केवल सोम पर केंद्रित है, जिसमें सोम पेय के महत्व और उनके प्रयोग के लिए मंत्र है। इसमें सोम का धार्मिक और सामाजिक महत्व भी बताया गया है। मंडल 10। इस मंडल में 191 सूक्त हैं। यह मानवता के विभिन्न पहलुओं जैसे समाज, धर्म और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और आदर्शों की चर्चा की गई है। सूक्त का अर्थ और महत्व। सूक्त का अर्थ शुभ कथा या प्रार्थना है। ये सूक्त देवी देवताओं की स्तुति, मनुष्य के कल्याण और सृष्टि की रक्षा के लिए प्रार्थनाओं का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। ऋग्वेद में सूक्तों की भाषा बहुत ही काव्यात्मक और गहरी है, जो इसे एक अद्वितीय धार्मिक ग्रंथ बनाती है। सूक्तों की विशेषताएं। काव्यात्मकता। सूक्तों में गहन भावनाएं और विचारों को काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना भी है। विविधता। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के सूक्त मिलते हैं, जैसे प्रेम, श्रद्धा, भय और संतोष की प्रार्थनाएं। ये मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। अनुष्ठानिक महत्व। इन सूक्तों का उपयोग विभिन्न यज्ञों और अनुष्ठानों में किया जाता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। ऋग्वेद का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज की नींव भी है। यह वेद हमारी भाषाई, सांस्कृतिक और दार्शनिक धरोहर को समेटे हुए है। भाषाई धरोहर। ऋग्वेद संस्कृत भाषा की प्रारंभिक विकास की गवाह है। इसके श्लोकों और मंत्रों की शैली और संरचना संस्कृत भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सांस्कृतिक पहचान। ऋग्वेद भारतीय समाज के मूल्यों, नैतिकता और आदर्शों को व्यक्त करता है। यह भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत करता है और हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान से जोड़ता है। धार्मिक विविधता। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का वर्णन है, जो धर्म की विविधता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि भारतीय समाज में विभिन्न आस्थाएं और विश्वास एक साथ
को एग्जिस्ट करते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन और अनुसंधान। ऋग्वेद का अध्ययन न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि यह विभिन्न विषयों जैसे समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और भाषा शास्त्र में भी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिकता और साधना। ऋग्वेद में ध्यान और साधना के विषय पर भी गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यह मानवता को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान और ज्ञान। ऋग्वेद में विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। इसमें प्राकृतिक घटनाओं, जीवन के निर्माण और मानवता के विकास के बारे में जानकारी दी गई है। सामाजिक और राजनीतिक विचार। ऋग्वेद में समाज और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किए गए हैं। इसमें सामूहिकता, न्याय और मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक नैतिकता पर बल दिया गया है। निष्कर्ष। ऋग्वेद एक अद्भुत ग्रंथ है जो केवल धार्मिक साहित्य नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। इसमें जीवन की विभिन्न पहलुओं, धार्मिकता और नैतिकता पर गहरी बातें की गई हैं। इसका अध्ययन न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है, बल्कि हमें आत्मा और सृष्टि के गहरे रहस्यों को समझने में भी मदद करता है। इस प्रकार ऋग्वेद 10 मंडल या किताबें में 1028 सूक्त या शुभ कथाएं, प्रार्थनाएं और मंत्रों का काव्यात्मक संग्रह एक ऐसा टाइटल है जो इस महान ग्रंथ के महत्व और इसकी गहराई को समझाने के लिए पर्याप्त है। यदि आप भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो ऋग्वेद का अध्ययन आपके लिए एक अनमोल अनुभव हो सकता है। अंत में, ऋग्वेद न केवल भक्ति और प्रार्थना का संग्रह है, बल्कि ये मानवता की खोज और उनके अंतर्मन की गहराइयों को समझने का माध्यम भी है। इसका अध्ययन हमें न केवल अपने अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि वर्तमान में हमारे जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने की प्रेरणा भी देता है। ऋग्वेद का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि हमारे समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यधिक है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हम किस प्रकार एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपनी जीवन यात्रा को सार्थक बना सकते हैं। ऋग्वेद 10 मंडल या किताबें में 1028 सूक्त या शुभ कथाएं, प्रार्थनाएं और मंत्रों का काव्यात्मक संग्रह न केवल एक शीर्षक है, बल्कि यह उस ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है जो ऋग्वेद हमें प्रदान करता है। इसके अध्ययन से हम अपनी संस्कृति और परंपरा को समझ सकते हैं और साथ ही अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि आप भारतीय संस्कृति, धर्म और मानवता के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो ऋग्वेद एक अनमोल धरोहर है जिसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए।